वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। हमने जो भी कॉरपोरेट गवर्नेंस की कमेटी थी, जो बोर्ड बना रहा था, उनको हमने पढ़ लिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो बोर्ड है वो कमिटीज़ बनाता है। ठीक है, क्यों बनाता है? नॉर्मल सी बात है कि जो कंपनी है उसमें जो ऑर्गेनाइज करने का काम होता है वो बोर्ड का होता है, लेकिन बोर्ड क्या करता है, कुछ कमेटी बना देता है और कुछ टास्क उन्हें दे देता है। इससे क्या होता है, इससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है, मेंबर्स ऐड हो जाते हैं और जो स्पेसिफिक जो मतलब एक मेंबर में जो स्पेसिफिक स्किल्स वगैरह होती हैं वो यूज हो जाती हैं। तो इस तरीके से कमेटी क्या हो जाती है, एक बॉडी होती है एक या एक से ज़्यादा लोगों की, दैट इज सुबॉर्डिनेट टू ए डेलिब्रेटिव असेंबली, जो एक सुबॉर्डिनेट की तरह काम करते हैं किसी भी असेंबली के लिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि इनकी क्या क्या राइट्स होते हैं, मतलब क्या क्या पावर वगैरह, इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, एक इफेक्टिव कमेटी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इनकी लिमिटेशंस वगैरह क्या हैं। तो देखो, इसने हमें सबसे पहले तो दिया है कि कमेटी का स्कोप क्या है। नॉर्मली जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट देखो दो प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक पेरेंट और एक सब्सिडरी। पेरेंट के अंतर्गत जो आती है वो सब्सिडरी होती है और पेरेंट उनको मैनेज वगैरह करती है। ठीक है, तो कहता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ये अपने एग्जीक्यूटिव की हेल्प से क्या डिटरमाइन करती है, ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह या और जो भी कंडीशंस होती है कमेटी की उनको डिटरमाइन करती है। तो कहता है कि इसके स्कोप में क्या क्या आता है, नेम और जो सोशल पर्पज़ है हर क्लास ऑफ कमेटी का। पर्पज़ क्या है कमेटी को बनाने का, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वगैरह। अप्रूवल अथॉरिटी, मतलब जो भी डिसीजन वगैरह है उसके लिए अप्रूवल अथॉरिटी कौन होगी, कौन मतलब उन्हें परमिशन वगैरह देगा। क्लासिफिकेशन कमेटी का कि वो परमानेंट बेसिस पे बनाई गई है या ऐसे ही बनाई गई है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द गोल और फंक्शन ऑफ द कमेटी, कमेटी के गोल्स और फंक्शंस को बताना कि क्या है कमेटी की गोल वगैरह जिसके लिए वो बनाई गई है। कमेटी का पीरियड कितने हैं, कितनी तारीख से कब तक रहेगी, किस टाइप की रिपोर्ट बनानी है। एक्सपर्ट्स ऑफ द कमेटी, जो रिस्पॉन्सिबल है उस कमेटी के लिए, पर्सन का नाम, ये जो चेयरमैन वगैरह होगा जिसे रिपोर्ट वगैरह देनी है। ठीक है, दी कंपोजिशन ऑफ द कमेटी, कमेटी का जो स्ट्रक्चर वगैरह वो क्या है, नंबर ऑफ पोजीशन, टाइप ऑफ पीपल जो काम करेंगे कमेटी में, प्रोसीजर क्या है इसमें आइटम्स वगैरह को, रोल वगैरह को चूज करने का। डिटेल्स भी जो भी असिस्टेंस वगैरह से रिलेटेड है, स्टाफ वगैरह से रिलेटेड है, नेचर ऑफ असिस्टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, फिर बात आती है कि भाई एक इफेक्टिव कमेटी आपको क्रिएट करनी है तो कैसी होनी चाहिए। एक तो पर्पज़ क्लियर हो उसको, अगर एक आपको वो ही नहीं पता कि आपको करना क्या है, गोल ही क्लियर नहीं है तो नॉर्मल सी बात है आप तो ऐसे भटकोगे। जैसे एक बच्चा है स्कूल जा रहा है लेकिन उसे पता नहीं है कि वो क्यों एजुकेशन गेट मतलब क्यों एजुकेशन ले रहा है, क्यों एजुकेशन गेट कर रहा है, तो उसका कोई मोटिव नहीं रह जाता, वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। अगर हमें पता है कि हमारा मोटिव है जो करना, तो हम उसी लगन से, उसी मेहनत से उस साइड ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो कहता है कि कमेटी के लिए उसका ना गोल वगैरह क्लियर होना चाहिए, पर्पस, विश, स्ट्रक्चर, जो प्रोसेस वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह सब कुछ क्लियर होना चाहिए। साइज भी क्लियर होना चाहिए, मतलब ज़्यादातर कमेटी में 5 से 9 मेंबर होते हैं। भाई कितने मेंबर अपॉइंट करने हैं कमेटी में। चेयरमैन ऑफ कमेटी कौन होगा, मतलब हेड जो मैनेज वगैरह करेगा, इंस्ट्रक्शंस वगैरह देगा। इलेक्शन ऑफ मेंबर, जो सिलेक्शन है ना मेंबर का वो इंपॉर्टेंट होता है स्टेज पे आकर के। जो कमेटी के मेंबर है, चेयरमैन वगैरह है, वो अच्छा काम करें। ठीक है, कमेटी शुड बी कॉल्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम के अंतर्गत, मतलब कमेटी को मीटिंग वगैरह बुला लेनी चाहिए क्योंकि मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए। बात है कमेटी ओ बोर्ड, मतलब बोर्ड की कमेटी, नॉर्मल सी बात है बोर्ड ही तो बनाता है कमेटीज़ वगैरह को। तो इसके अंतर्गत वही 2 प्रकार से बांट रखी है हमने, आगे मतलब वो वैसे पढ़ भी लिया अलग से वीडियो में कि एक मैंडेटरी होती हैं और एक वॉलंटरी। वॉलंटरी में तो वैसे पब्लिक रिलेशन कमेटी, एथिक्स कमेटी आ गई, लेकिन लीगली में आ जाती है हमारी ऑडिट कमेटी, शेयर होल्डर कमेटी, ग्रीवियांस कमेटी, रिम्यूनरेशन कमेटी, ये सब। ठीक है, तो कहता है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं हमें ध्यान में रखने हैं कमेटी को बनाते टाइम कि कंपनी का साइड व्यू क्या है, कंपनी का साइज़ क्या है, किस प्रकार के रिसोर्सेज है, उसका नेचर वगैरह क्या है। तो बोर्ड कमेटी का मतलब क्या हो जाता है, कंपनसेशन कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अनदर कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो डिज़ाइन की गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। मतलब कमेटी ऑफ बोर्ड कौन सी होती है, एक ऐसी कमेटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा डिज़ाइन की गई है कुछ मतलब कुछ काम वगैरह को परफॉर्म करने के लिए जो भी है। फंक्शंस क्या होंगे इनके, तो वही हैं, पहला तो वही है जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है वो मेन पर्पज होता है उसको अचीव करने। तो पहला है टू फैसिलिटेट द ऑफिस ऑफ द कंपनी टू हैव रिलेशनशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। कहता है कि ये जो कमिटीज़ होती है ना, ये जो भी ऑफिस है मतलब जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उनका रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। क्लोज रिलेशनशिप विद द एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव है मेन हेड वगैरह होते हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन वगैरह एस्टेब्लिश करना। इंश्योर दैट देयर इज़ नो मेजर डुप्लीकेशन, ये चेक करना कि जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हैं उनमें कोई डुप्लीकेशन वगैरह नहीं है। और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना मैनेजमेंट से। रिसोर्स डेवलपमेंट एंड प्लानिंग फॉर ऑप्टिमम, कहते हैं कि रिसोर्सेज डेवलप करना और जो भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज़ हो, ये चेक करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिपीटेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्क को रोकना, बोर्ड की इफिशियंसी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना। इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस मतलब
कि क्लियर कट डेफिनेशन होनी चाहिए उनके पर्पज़ की, स्कोप की, क्योंकि मतलब ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तभी तो वो उसको अचीव करने के लिए काम करेंगी। एडिक्वेट कमेटी साइज होनी चाहिए, मतलब कितने मेंबर अपॉइंट करने हैं, किस कमेटी में कितने करने हैं, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा को ज़्यादा सैलरी वगैरह देनी पड़ेगी, ज़्यादा पेमेंट करनी तो वो भी बेकार, और कम होंगे तो काम पूरा नहीं होगा। केयरफुल सिलेक्शन होना चाहिए मेंबर का, मतलब एक ऐसे मेंबर को अपॉइंट करो जिसको नॉलेज वगैरह हो, इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह जो इनकोरेज करे। कंसर्न चेयरमैन कहता है कि एक ऐसा पर्सन चेयरमैन अपॉइंट करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, एबिलिटी हो जिसमें, जो अपने काम को अच्छे से कर पाए, ठीक है, टेक्निकल कैपेबिलिटी रखता हो। फिर बात आ जाती है इफेक्टिव कमेटी का प्रोसीजर। कहता है कि जो गाइडलाइंस वगैरह है ना वो इस तरीके से बनाई जानी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, ताकि जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो, मतलब स्मूथ मूवमेंट के साथ हो, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ना आए। प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए कंपनी की परफॉर्मेंस का कि वो अच्छे से हो रही है नहीं, कोई भी कमी है तो उनको फाइंड आउट वगैरह करना चाहिए। अब बात आती है बोर्ड कमेटी में क्या क्या लिमिटेशंस है। देखो, एक तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरिया मिसिंग है, मतलब हमने कमेटी वगैरह बना दी लेकिन हम तो मेजर ही नहीं करते कि वो काम अच्छे से कर रही है नहीं, उस चीज़ को तो पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्मल करेक्टर ऑफ डिफरेंट सब कमेटी। कहते हैं कि ज़्यादातर जो कमेटी होती है वो है ना बनाई जाती हैं बिना किसी चार्टर्ड के, मतलब चार्टर्ड मतलब सीए वगैरह के। तो कहता है कि मतलब वो उनके जो रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो क्लियर ही नहीं होती, और अगर उनके पास अथॉरिटी नहीं होती तो वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाती, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है उन्हें, तो ये भी प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्सिटी इन कोऑर्डिनेशन विद द वर्कलोड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहता है कि ये जो कमेटी होती है ना बहुत ज़्यादा काम दे देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो इससे क्या हो जाता है जो मेन पर्पस होता है ना ये वो उसको तो पूरा ही नहीं कर पाती, और किस पर ध्यान रह जाता है इनका पूरा जो एडिशनल वर्क दिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, तो ये भी इसकी प्रॉब्लम है। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। कहता है कि जो कमेटीज़ होती हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वगैरह की ज़रूरत होती है, उन्हें पैसे वगैरह की और रिसोर्सेज वगैरह की ज़रूरत होती है, लेकिन वो ना तो टाइम पर मिल पाते हैं, ना रॉन्ग मतलब अच्छी डायरेक्शन मिलती है, रॉन्ग डायरेक्शन मिलती है, जिससे क्या होती है ये फेल हो जाती हैं। अब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस मतलब रिगार्डिंग कमेटी ऑपरेशन। कोई भी कमेटी होती है उससे रिगार्डिंग भाई कुछ गाइडलाइंस वगैरह फिक्स की जाती है कमेटी कंपनी के द्वारा, लेकिन वो ही अब्सेंट है, मतलब वो है ही नहीं कि जिससे उन्हें गाइडेंस मिले वो उसके अकॉर्डिंग काम करें, तो ये भी इसकी प्रॉब्लम होती है। क्लासिफिकेशन को हम हमारे अलग अलग पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई डिफिकल्टी है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब शेयर टू माय चैनल।